तो मेरी भी अपनी खुद की पहचान है, मैं भी जीना सीख गई हूँ, तुम मुझको कितना गिराओगे मैं उतना ही उठना सीख गई हूँ। तो ये लाइनें आज की डेट में जो है बोल रही हैं अंशु, जो है एक छोटी सी बच्ची जिसके साथ अभी बहुत बुरा टाइम था, लेकिन फिर भी वो मजबूती से उठी और उसने अपने आप को संभाला। तो हेलो गाइस, नमस्ते, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो गाइज़, अगर कोई किसी के साथ कुछ अच्छा करता है तो उसके साथ अच्छा ही होता है, लेकिन अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं और उससे कुछ अच्छे की उम्मीद रखते हैं या कुछ मतलब की उम्मीद करते हैं तो वो अच्छाई अच्छाई नहीं होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अंशु और उनकी अप्सरा मॉम की, यानी कि जो है सचिन की मम्मी, उनकी बात कर रहे हैं। आजकल जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा अपनी ऑडियंस को धमकी दे रही हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं कि हम ऐसा करवा देंगे, हम ऐसा करवा देंगे, अगर किसी ने हमारे बारे में ऐसा कहा गाइस तो हम ऐसा करवा देंगे, पता नहीं क्या क्या करवा देंगे। उनकी तो मुझे लगता है खानदानी बीमारी है कि हर कोई जो है अपने को मतलब जो है पता नहीं कहाँ के राजा महाराजा वाली फैमिली समझते हैं और सभी को जो है धमकी देते हुए चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, चाहे वो सचिन हो, मनीषा हो, चाहे उनकी मम्मी हो, तो ये लोग जो है अगर तुम अपने फीडबैक को सहने की हिम्मत नहीं रखते हो तो फिर तुम वीडियो डालते क्यों हो या तुम दुनिया को दिखाते क्यों हो कि हम इतने अच्छे हैं। ऑडियंस भी बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें भी दिखता है सब कुछ कि कौन क्या कर रहा है और किस चीज़ के लिए कर रहा है। तो प्लीज़ आप ऑडियंस को बेवकूफ़ मत समझिए और ऑडियंस को गाली मत दीजिए। तो आप अपनी ऑडियंस का गुस्सा जो है अंशु पर भी मत उतारिए है। अंशु तो जो है एक छोटी सी बच्ची है, उसने तो आपको दिल से चाहा था, उसे नहीं पता था कि आप उसके साथ कुछ ऐसा करोगे या कहोगे उनके लिए। तो अंशु ने तो बेचारी ने आपके लिए कभी भी कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसने हमेशा आपको अपना माता पिता समझा, आपको आपके घर को उसने अपना घर समझा। लेकिन फिर भी आज की डेट में आपका पूरा परिवार जो है उसके पीछे पड़ चुका है। तो किसी ने भी जो है आपके परिवार के लिए कुछ नहीं कहा था, जो आप ऑडियंस के पीछे इतना हाथ धोकर पड़ चुकी हैं, या ऑडियंस से हम ये कहें कि आप ऑडियंस से घबरा गई हैं, डर गई हैं। तो चाहे जो भी हो आपके मन में वो तो आप जाने। आपका बेटा सचिन और आप जो है मतलब इतनी बुरी तरीके से ऑडियंस के लिए धमकी दे रही हैं, धमकी भरे कमेंट्स दे रही हैं या धमकी भरे स्टेटस लगा रही हैं अपने वीडियो में कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे अगर किसी जिसने हमारे साथ ऐसा किया या हमें ऐसा कहा। तो आप जो है मैम अंशु जी की जो है मम्मी बन के गई थी वहाँ पर अंशु के दुख के समय में, तो वो आपका फ़र्ज़ था। अगर आपने उसे दुनिया के सामने अपने बेटी का दर्जा दिया है तो ये तो आपका बहुत बड़ा फ़र्ज़ था और बड़प्पन भी था। और सबसे बड़ी बात कहें कि अगर आप वहाँ गई थी अंशु के पास जब उनका मिसकैरेज हुआ, तो फिर आपको जो है कंटेंट के लिए वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। अगर आप एक सच्ची माँ थी तो आपको जो है कंटेंट के लिए वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर भी जो है आपका स्वार्थ था। आपने अपने स्वार्थ को, अपने व्यूज़ को और पैसे को सबसे बड़ी अहमियत दी। ये तो सच्चाई है कि चाहे कोई भी हो पैसे के लिए सोशल मीडिया पर आया है, चाहे वो हम हो या कोई भी हो। ये कहना तो गलत होगा कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे व्यूज़ आएँ या ना आएँ। तो प्लीज़ जो सच्चाई है उसे अपनाना सीख लीजिए और कभी भी जो है सच्चाई से मुँह मत मोड़िए आप, ठीक है? तो आप जो है अपने को बहुत और अपनी बहुओं की आप बहुत तारीफ़ करती हैं, बहुत मतलब उनकी गलतियों को छुपाती हैं, चाहे फिर वो आपका बेटा हो या आपकी बहू हो। आपकी बहू भी कितनी सर्वगुण संपन्न है, ये तो आप हमसे ज़्यादा जानती होंगी अप्सरा मॉम कि आपकी बहू जो है कितनी सर्वगुण संपन्न है। ठीक है, सभी एक मतलब एकदम से किसी दूसरे घर में एडजस्ट नहीं होते हैं, लेकिन अब तो उनकी शादी हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो उनकी वीडियोज़ में हम देखते हैं कि आपका जो उनका जो घर है, चाहे उन्होंने अपना अलग से बनाया हो, चाहे जब वो आपके पास आती हो तो घर किस तरह से फैला रहता है। एक संस्कारी बहू कभी भी जो है अपने घर को सबसे पहले प्राथमिकता देती है कि सबसे पहले मेरा अपना घर है, उसके बाद मेरे बाकी के काम हैं, बाहर की दुनिया है। लेकिन आपकी बहू ने जो है सबसे पहली प्राथमिकता दे रखी है अपनी मीशो को। जो मीशो के जितने भी एड्स कर रही हैं या जितने भी उनके प्रमोशन कर रही हैं,
उनके लिए उनके पास पूरा रात 12-12 बजे तक का टाइम है प्रमोशन करने के लिए, लेकिन अपने घर को संवारने के लिए उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हालांकि वो अपने कमेंट्स में कहती हैं कि घर को सजाने के लिए बहुत कुछ सोचा था, बहुत भी नहीं आया, भूत लिखा उन्होंने, भूत कुछ सोचा था। तो प्लीज़ आप तो मुझे लग रहा है ना घर के काम की है ना बाहर के काम की हैं, तो प्लीज़ एक जगह तो अपना स्टैंड रखिए, कहीं भी अपनी बहू को बोलिए कि थोड़ा घर गृहस्थी वाली बने। अब जो है सोशल मीडिया पर ही मतलब आप लोगों के पूरा परिवार आप लोगों का सोशल मीडिया में पल रहा है, सिर्फ एक अप्सरा मॉम के हस्बैंड को लेकर। वो इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन बाकी चाहे आपका छोटा बेटा हो, बड़ा बेटा हो, छोटी बहू हो, बड़ी बहू हो, आप हो, जो भी हो, आप 24 घंटे जो है घर के अंदर कैमरा लेके चली रहती हैं। किसी के घर भी जाएंगी तो वहाँ भी आपके कैमरे लगे हुए होते हैं, किसी से मिलने भी जाओगे तो भी आपके कैमरे लगे होते हैं। फिर आप ऑडियंस को क्यों गाली देते हैं मैम? अगर आप ऑडियंस के लिए वीडियो बना रही हैं, अगर आपको मतलब नहीं है कि ऑडियंस वीडियो देखे, तो आप इतनी मेहनत कर क्यों रही हैं? ऑडियंस के लिए तो आप मेहनत कर रही हैं ना, कि भाई मैं वीडियो बनाऊंगी, इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आपके साथ एक कैमरामैन भी होता है। कोई कभी जब आप बाहर जाती हैं, तो जब आप अंशु के घर गई थी तो आपके साथ कोई कैमरामैन था, जो भी आपका चाहे कोई रिलेटिव्स रहा हो या आपने किसी को वीडियो बनाने के लिए रखा हो, पर था ना आपके साथ, तो वो भी एक मेहनत ही है। दूसरे इंसान को आप अपने साथ ले जाओगे, इतनी मेहनत करवाओगे, तो इतना तो है ना। ये तो हमारे अंदर भी दिमाग है कि ये सब चीज़ जो है पैसों के लिए होता है। वीडियोस तभी डली जाती हैं, तभी इतनी मेहनत की जाती है, और जो आपकी वीडियोस देखते हैं तो उनको आप इस तरह से धमकियाँ देती हो, धमकियों पे धमकियाँ देते हो, आप भी, आपके बेटे भी, कि नहीं हम ऐसा करवा देंगे, हम वैसा करवा देंगे। तो सब दिख रहा है, हमें सब दिख रहा है। अंशु को आप इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर रही हैं बेचारी को, जो अभी जस्ट ही अपने दुख से उठी हैं, थोड़ी दिन भी ही हुए हैं कि वो अभी उनके घाव पर जो है पूरा अच्छे तरीके से भराव भी नहीं हुआ है, घाव भी नहीं भरा है उनका, फिर जो है आप लोग उसके पीछे पड़ गई हैं। सचिन ने भी अपने एक वीडियो में कहा कि जब हमारा मन करेगा तब हम जाएंगे। एक कहावत है ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या पछताए माली। अगर मान लिया मुझे अभी चोट लगी है और मैं उसमें दवाई 4 दिन बाद लगाऊंगी, तो वो चोट तो मतलब जो है उसमें जो 4 दिन तक दर्द रहेगा वो तो ज़्यादा ही रहेगा ना। अगर मैं टाइम पर उस घाव में दवा लगा दूंगी तो वो थोड़ा जो है भरना स्टार्ट हो जाएगा टाइम से पहले। तो यही है सचिन जी का बातों का जवाब, कि कहते हैं ना कि दुख में जो है जो काम आ जाए वो हमेशा याद रहता है, सुख में आप ना भी काम आओ तो चलता है। तो उस समय आपको चाहे टाइम था नहीं था, आपके पास वैसे तो इधर उधर जाने का बहुत ज़्यादा टाइम रहता है, लेकिन आपके पास अंशु के दुख में जाने का टाइम नहीं था। चलो कोई बात नहीं, वो भी आपका अपना पर्सनल मैटर है, पर लोगों को तो मत बताओ ना। फिर अगर तुम्हें लोगों की बात का फ़र्क नहीं पड़ता है तो क्यों बताते हो कि मुझे जब टाइम मिलेगा मैं तब जाऊँगा, मैं किसी के बोलने से नहीं जाऊँगा। तो जैसे प्रिंस गए तो प्रिंस को उन्होंने सराहा कि भाई मेरा भाई आया था, उन्होंने मुझे हंसाने की भी कोशिश की, मेरे पास रहे भी, बैठे हुए जो भी है, तो उन्होंने अपना एक भाई का फ़र्ज़ निभाया था। तो आप भी कहीं, इतने रिश्तों से बढ़कर कोई भी काम नहीं होता है, ये आप ध्यान देना सचिन जी। तो रिश्ता अगर आप लोगों ने उसके साथ रिश्ता बनाया है तो उसके दुख में भी उसको जो है सराहना था, आपने उसके साथ रहना था। थोड़ी देर ना ही आप गए, ना ही आपकी वाइफ जो है मीशो क्वीन है जो, वो भी नहीं गई, क्योंकि वो तो रात 12-12 बजे तक जो है अपने प्रोडक्ट से जो है वो करने में लगी हैं और एड्स वगैरह कर रही हैं, जो भी है, एड्स बोल दीजिए या प्रमोशन बोल दीजिए, बात तो एक ही है। बट तुम दोनों जो है अभी अपने अलावा दुनिया में सोच रहे हो कि जो भी हो हम YouTube के सबसे बड़े क्रिएटर्स समझ रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, सभी को दिख रहा है, लेकिन आप का दिल जानता है कि आपको उस मेहनत का कितना रिजल्ट मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो, सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। ये भी एक सच्चाई है कि अगर हम मेहनत करते हैं तो सफलता कभी ना कभी मिलती है। बट दूसरे की सफलता को देखकर भी मत जलिए ना आप जो है चाहे अब पुरानी बातों को खो देंगे तो बोलेंगे कि गड़े मुर्दे उखाड़ रही हैं। आप मेरा इशारा समझ ही गए होंगे कि जो बड़ी ही सरलता से अच्छे से वीडियोस बना रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है और वो भी जो हैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। तो
अंशु के ऊपर आप लोग पूरा परिवार इस तरीके से हाथ धोकर पड़ गए हैं कि जिसकी कोई भी हद नहीं है। कोई मतलब कोई अगर मिलने जाता है तो वो वीडियो बनाने के लिए जाता है, कंटेंट लेने के लिए जाता है कि भाई हम मिलने गए, हमने उसे दुख में इस तरह से मतलब जो है उसका साथ दिया, उसको संभाला, उसको समझाया, जो भी करा। अरे भाई आप तो एक माँ बनी हो ना उसकी। तो अगर आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसा होता तो आप ऐसा ही करते क्या? वैसे तो हम भगवान से कहेंगे कि ऐसा किसी के भी साथ ना हो, आपके साथ, आपके फैमिली में भी किसी के साथ ऐसा ना हो, बिल्कुल भी ना हो। हम कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन आप जो है अंशु के यहाँ गई दुख की घड़ी में तो आपको वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी देखा जाए तो। बट इस चीज़ को, सच्चाई को अपना लीजिए कि हमारा रिश्ता जहाँ भी है मतलब का है, मतलब के लिए ही आपने जो है अंशु के पास गई, वीडियोस बनाए और तब जो है अपने वीडियोस को सोशल मीडिया में अपलोड करा और फिर आपको व्यूज़ मिले, लोगों ने आपको कुछ रिएक्शन दिए तो आप भड़क गई, फिर आप लोगों को धमकी देने लग गई। तो ऐसा नहीं होता है अप्सरा मॉम। और अंशु की अपनी खुद की पहचान है एक। अंशु ने भी जो है सोशल मीडिया पर, ठीक है आपने उसे शुरू में समझाया, सिखाया है, आपकी फैमिली में सचिन ने, जिसने भी समझाया है, सिखाया है कि कैसे वीडियोस बनती हैं, कैसे डलती हैं, जो भी है। तो एक बार तो सभी बता देते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, पर ऑडियंस ने तो उसे पसंद कराना है। जब ऑडियंस ने उन्हें पसंद करा है तभी तो वो आगे बढ़ी हैं। तो अगर उन्हें ऑडियंस पसंद ना करती तो वो कैसे सोशल मीडिया में अपना नाम कमाती? ऐसे तो आप उनसे पहले के हैं सोशल मीडिया पर। तो आप अपने चैनल को और उनके चैनल को देख लीजिए, थोड़ा नज़र मार कर तो देखिए। इतना भी मतलब इजी ना होइए कि आप थोड़ा चैनल ना देख पाएँ, तो ज़रूर देखिए अगर आपके पास टाइम मिलेगा तो। और हाँ, हमारी बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानिए सचिन भैया, अप्सरा मॉम, जो चीज़ें दिखती हैं वही बोल रहे हैं, तो इसमें बुरा मानने वाली तो कोई भी बात नहीं है। रही बात अंशु की, तो अंशु के लिए हम भगवान से प्रे करेंगे कि भगवान उनकी लाइफ में फिर से जो है खुशियाँ देंगे और फिर से जो है उनके पास अच्छे पल आएंगे। और जो उनका दुख है वो अभी उनका घाव धीरे धीरे जो है मरहम लग गया है, भर रहा है, और वो फिर से जो है अपनी नई लाइफ को अच्छे से शुरू करेंगी। तो इसी तरह से जो है हम भी सोशल मीडिया में वीडियोस देख देख कर ही रिएक्शन देते हैं। हमारे कोई घर में हमें फ़ोन नहीं आता कि आज उन्होंने ऐसा करा, आज उन्होंने ऐसा करा, आज तुम्हें ये कंटेंट देना है, आज तुम्हें वो कंटेंट देना है, आज तुम्हें अपने रिएक्शन में ये बोलना है, आज तुम्हें अपने रिएक्शन में वो बोलना है। तो ये चीज़ें हमें कहीं से नहीं मिलती हैं। हम भी जब अपना टाइम निकाल कर आपके वीडियोज़ को देखते हैं, आपके व्यूज़ बढ़ाते हैं, तो उसके बाद ही फिर जो है हम रिएक्शन देते हैं। तो ठीक है, आप हमारे इस वीडियो पर ज़रूर ध्यान दें। और अंशु को जो है अपनी पहचान से ही जीने का पूरा हक है, और अंशु जो भी करेगी अच्छा ही करेगी, क्योंकि वो एक बच्ची की तरह है। वो मतलब साजिशें नहीं जानती है, ऐसा नहीं जानती है कि ऐसा करने से ऐसा होगा। अगर उसके मन में ऐसा कुछ होता तो वो अपना मतलब प्रेगनेंसी का, जो उसका प्रेग्नेंट थी वो जब, तो वो इतनी दूर अंबाला क्यों जाती? वो भी ये सोचती कि भाई मैं नहीं जाती, मेरी तो ऐसे तो। पर उस पर बेचारी को इतना जानकारी नहीं थी। उसने अपने परिवार के लिए सोचा, और उसके जिनके लिए उन्होंने सोचा उन्होंने ही उसके कमर पर जो है, पीठ पर चाकू घोंप दिया है। तो चलो कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि जो अच्छा करते हैं उनके साथ अच्छा ही होगा। तो अंशु ने सबका भला ही चाहा है तो उनके साथ भी भला ही होगा, अच्छा ही होगा। और आप इसी तरह से जो है अंशु बहुत ज़्यादा उन्नति करें, अपनी पहचान बनाएं, सभी लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, तो आप आगे बढ़ती रहें। तो गाइज़, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेती हूँ विदा। थैंक यू, बाय बाय।